साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं माहिन अली। सबसे पहले सखर से खबर शामिल करेंगे। पीटीआई और जमात इस्लामी के ओहदेदारान ने रिटर्निंग अफसरान पर जानिबदारी का इल्जाम आयद कर दिया। सखर प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन जमातों ने इल्जाम आयद किया कि रिटर्निंग अफसरान हुकूमती जमात की ईमा पर अपोजिशन जमातों के उम्मीदवारों के साथ नारवा सलूक इख्तियार रखे हुए हैं। मामूली गलतियों को इशू बनाकर जूसी हमारे उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर रही है। 26 जून को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की जानिब से स्क्रूटनी का अमल जारी है। स्क्रूटनी के अमल के दौरान मुतअद्दिद पीटीआई और जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। SHO थाना इलाहाबाद हाफिज आतिफ नसीर की कार्रवाई। लियाकी गैंग के 2 कारिंदे सरगुना समेत गिरफ्तार। मुलजमान से नाजायज असलहा, नकदी और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया गया। मजीद तफ्तीश भी जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं कसूर से ब्यूरो चीफ A1 TV अनस अली से। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक DPO कसूर की खुसूसी हदायत और DSP चूनिया के हुक्म पर थाना इलाहाबाद के SHO हाफिज आतिफ नजीर ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना लियाकत और लियाकी डोगर डिकेट गैंग के 2 करिंदों लियाकत और फलक शेर को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उनके कब्जा से नाजायज असला 1 लाख रुपए, नकदी रकम, 4 अदद मोटरसाइकिलें और दीगर माल मसरूका बरामद कर लिया। अंसली, ब्यूरो चीफ A1 TV कसूर। रुख करते हैं कुमैर शरीफ का। हजारों की आबादी मगर सहूलतें ना होने के बराबर मुसाफिर इंतजार गाह में महरूम। अड्डा कुमैर से आने जाने वाले मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। आज तक ना किसी सियासी जमात ना इंतजामिया ने इस मामले की तरफ तवज्जो दी। इंतजामिया की बेहिसी और लापरवाही की हुकूमतें बदल गई मगर आवाम पर तर्स किसी को ना आया। मजीद इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं कुमैर शरीफ से नुमाइंदा A1 TV जफर इकबाल भट्टी से। मैं कमीर शरीफ GT रोड पर मौजूद हूँ। हमारे शहर कमीर शरीफ में एक बहुत दरीना प्रॉब्लम है मुसाफिर खाने का। दूर दराज से आने वाले लोग जो रोड पर खड़े रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, ख़वातीन, मर्द हज़रात, जो तकरीबन आधा घंटा 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है, वो दुकानों के सामने खड़े रहते हैं। हमारा मुतालबा है हुकूमत से कमीर शरीफ में मुसाफिर खाना होना चाहिए बैठने के लिए। GT रोड पर दोनों अतराफ मुसाफिर खाना नहीं है। हमारे साथ शहरी मौजूद है। इस हवाले से मैं शहरी से जानता हूँ कि वो क्या कहते हैं। हाँ जी, अस्सलाम जी। इत्थे मुसाफिर खाने की बड़ी ज़रूरत है। बहुत गर्मी होंदी है, आधे घंटे तो पौने घंटे तो लोग खड़े आ, कोई मुसाफिर खाना नहीं। हालो बेहाल होए उन्हें लोग। इत्थे मुसाफिर खाना बड़ा ज़रूरी है। बड़े बुजुर्ग शहरी भी आते हैं, खड़े होकर इंतज़ार करना पैंदा। जब तक मुसाफिर खाना होना चाहिए। जी, एक और शहरी मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं उसके बारे में उनका क्या मौक़िफ़ है। भाई गर्मी का इधर बहुत मसला है। मुसाफिर आने जाने के लिए बहुत मजबूर हो जाते हैं। ना इधर को बैठने का मसला है, ना कोई खिलौने का मसला है। कमिश्नर साहिवाल फिल फॉर नोटिस लिया जाए और रोड के दोनों तरफ मुसाफिर खाना होना चाहिए। जी, कैमरामैन टीम के साथ जफर इकबाल भट्टी, A1 TV कमिश्नर। कश्मीर पुलिस का दौरान गश्त गांव लाल बेग मजारी के करीब डाकुओं के साथ मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादला, 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। SHO का कहना था कि दौरान गश्त लाल बेग मजारी के करीब जुर्म के इरादे से खड़े डाकुओं ने पुलिस मोबाइल को देखते ही पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि साथ ही अंधेरे का फायदा उठाते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त अल्लाह बख्श सोमरो के नाम से हुई है, जो उबाड़ो का रिहायशी है। पुलिस का कहना है कि मजीद तहकीकात कर रहे हैं। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद इंकशाफ भी मुमकिन है। फूल नगर से IA की डकैत गैंग्स के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयां। DSP CIA और इंचार्ज CIA फूल नगर ने कामयाब कार्रवाई करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए 5 रुकनी डकैत गैंग मोहम्मद अली उर्फ अली गैंग के 5 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अरकान से मोटरसाइकिलें, नकदी, मोबाइल फोन्स, वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया। गुम्बट में सख्त गर्मी की शिद्दत से गैस्ट्रो में इजाफा। गम्स सिटी अस्पताल में 32 मरीज दाखिल, जिसमें जमीर अली राहिब, जंसार अली नियाज, हुसैन मसमात, सफिया खातून, मेहताब अली और दीगर शामिल हैं। जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि इस शदीद गर्मी में गर्म खुराक से परहेज करें और सर पर गीला कपड़ा रखें।
हुकूमत पंजाब की हिदायत पर तहसील दीपालपुर में म्यूनसिपल कमेटीज की जानिब से शहर भर में माहाना सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। अवाम में आगाही पैदा करने के हवाले से म्यूनसिपल कमेटी से शहर भर में वॉक का भी एहतमाम किया गया, जिसकी क़यादत रिजवान हनीफ ने की। रैली हवेली रोड, अटारी रोड, मेन बाजार से होती हुई चूनिया चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए तनवीर हाशमी का कहना था कि शहर को साफ रखना और आवाम को बीमारियों से पाक माहौल फराहम करना तरजीह है। उन्होंने कहा कि शहर की मुकम्मल सफाई के बाद उसका दायरा कार यूनियन काउंसिलों तक बढ़ाया जाएगा। म्यूनसिपल कमेटी मुलाजमीन ने तमाम हैवी मशीनरी से शहर में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसमें शहरियों को भी इस मुहिम में शामिल होने की दावत दी गई है। खानपुर के लंडा बाजार में आग लगने के बायस 3 दर्जन से ज्यादा दुकानों में मौजूद लाखों रुपए मालियत का कपड़ा जल गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इंतजामिया ने करीबी आबादी को खाली करा लिया। लंडे को दुकानों में मौजूद लाखों रुपए मालियत का कीमती कपड़ा और दीगर कीमती सामान जलकर राख हो गया। जराये के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी के अलावा रेस्क्यू 112 की टीमों और फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। पुलिस के मुताबिक आग लगने के वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। और इसके साथ ही ओकाड़ा से खबर शामिल करते हैं। ओकाड़ा में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज में दुनिया के सबसे बड़े हाथ से लगे गए कुरान मजीद की नुमाइशी तकरीब का इनेकाद किया गया। 31 सफ़हात पर मुश्तमिल ये दीदा ज़ेब कुरान पाक 10 फुट लंबे और 8.5 फुट चौड़े सफ़हात पर मुश्तमिल है, जिसको 435 दिनों में मुकम्मल किया गया है। कुरान पाक का ये नादर नुस्खा आम लोगों के लिए गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज में रखा गया। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज ने दुनिया के सबसे बड़े कुरान पाक को मातर्जुमा हाथ से लिखने पर सैयद इम्तियाज हैदर मुजद्दिदी की तहसीन करते हुए कहा कि कुरान पाक की खत्ताती को दुनिया में मुनफरिद अंदाज में पेश करने की सआदत उनके हिस्से में आई है और उन्होंने जो कुरान पाक की मुनफरिद अंदाज में खत्ताती करके दुनिया को सबसे बड़े साइज में कुरान पाक मातर्जुमा लिखकर पाकिस्तान के लिए एक और एजाज हासिल किया है। नवाब वली मोहम्मद शहर के नजदीक गांव बच्चू राहो के मकीनों ने मासूम बच्चों के साथ बाअसर अफराद की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और मीडिया के सामने रोते हुए कहा कि बाअसर अफराद ने शराब पीकर घर पर हमला किया। फायरिंग की मजीद तफसील जानते हैं A1 टीवी के नुमाइंदे यूसुफ रंद से। जी बिल्कुल, आपके सिलसिले में बताते हैं नौलन शहर के नजदीक गाँव बचेराओं के मकीनों ने मासूम बच्चों के साथ बास अफराद की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इस सिलसिले में मीडिया के सामने माशूक उर्फ दिलदार अली राहू ने रोते हुए कहा कि बास अफराद ने शराब पी के घर पर हमला करके फायरिंग की वजह से टांग में गोली लगने की वजह से जख्मी हो गया है, जबकि इन्होंने इस वाक़ई के मुकदमा दौलतपुर पुलिस थाने में दर्ज कराया, जबकि दौलतपुर पुलिस बास अफराद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, जिसकी वजह से वो सख्त परेशान। उन्होंने SSP शहीद बेनज़ीर आबाद और आला हुकाम से मुतालबा किया कि उनके साथ इंसाफ किया जाए और बाअसर अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी जैकबाबाद में अवाम को यूटिलिटी स्टोर से घी, आटा, चीनी के हसूल के लिए तजलील का निशाना बनाया जा रहा है। शहरियों को यूटिलिटी स्टोर से खुर्दोनोश की अशिया खरीदने के लिए सख्त गर्मी में 2 से 3 घंटों का इंतजार करना होता है, जबकि स्टोर मैनेजर सिफारिश और बाअसर अफराद समेत अपने मनपसंद अफराद को घी, आटा, चीनी फराहम करते हैं। इस सिलसिले में यूटिलिटी स्टोर से आटा, चीनी और घी समेत दाल, साबुन खरीदने वाले शहरियों ने इल्जाम आयद करते हुए कहा कि यूटिलिटी स्टोर से घी, आटा, चीनी खरीदने से कबल तजलील का निशाना बनाया जाता है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर टावर रोड ब्रांच के मैनेजर ने कहा कि सुबह से शहरियों को आटा, घी और चीनी फराहम कर रहे हैं। इल्जामात बेबुनियाद हैं। सबको खरीदारी करने में जल्दी होती है, लेकिन आवाम का ज्यादा रश होता है, जिससे तमाम सार्फिन को लाइन में अपनी बारी आने और शनाख्ती कार्ड की कॉपी जमा कराने के बाद आटा, घी और चीनी समेत दीगर अशिया फराहम कर रहे हैं। इलाहाबाद के गांव देव खारा में जुल्म की इंतहा। अताई डॉक्टर ने मोहम्मद सदीक नामी शख्स को एक्सपायर इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से उसके जिस्म में जहर पड़ गया। DDHO डॉक्टर बिलाल साबिर का फौरी तौर पर एक्शन। चंद मिनटों में अताई डॉक्टर शौकत का अड्डा सील। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं चूनिया से नुमाइंदा A1 टीवी इमरान अशरफ से। जी इमरान अशरफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अताई डॉक्टर ने एक और घर बर्बाद कर दिया। थोड़ी सी दर्द पर मोहम्मद सदीक नामी शख्स अताई शौकत के हत्थे चढ़ गया। अताई डॉक्टर ने चूकने पर एक्सपायर इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से चूकना गल गया और इसमें जहर पड़ गया। मोहम्मद सदीक को कसूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से लाहौर जनरल अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। अताई डॉक्टर की वजह से मोहम्मद सदीक मौत की कशमकश में। अताई डॉक्टर शौकत के खिलाफ मुतासरा के हकीकी भाई ने महकमा सेहत व दीगर अदारों को दरख्वास्त दायर कर दी। गरीब मजदूर की आवाज़ बुलंद होने पर महकमा सेहत एक्शन में आ गया। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया खुर्रम मीद के हुक्म पर DDHO डॉक्टर बिलाल साबिर को फौरी
तौर पर एक्शन। चंद मिनटों में अताई डॉक्टर शौकत के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अताई डॉक्टर का अड्डा सील कर दिया और असिस्टेंट कमिश्नर से रिक्वेस्ट की कि इनके खिलाफ थाना इलाहाबाद में FIR दर्ज करवाई जाए ताकि आइंदा ऐसा वाक़या पेश न आए। जी। कराची नूर खान गोट में जाती दुश्मनी पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल के भतीजे पर कारोकारी का इल्जाम था। मुल्जिमान मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कराची A1 TV नबी बख्श खास खेली से। जी बिल्कुल, ये वाक़या थाना सोराब गोट की हदूद नूर खान गोट में पेश आया है, जहां पर ज़ाती दुश्मनी पर फायरिंग करके 50 साल अली अकबर वलद शाह मोहम्मद मक्सी को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग से पूरे इलाके में खौफ फैल गया, जबकि मुल्ज़मान मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। जानबर अफराद की जो नाश है उसको पोस्टमार्टम के लिए अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अज़रा के मुताबिक मकतूल अली अकबर मक्सी के भतीजे पर कारोकारी का इल्ज़ाम था, जिस पर मुल्ज़मान ने पहले से ही आगाही दे रखी थी। ज़रा के मुताबिक कारोकारी के इल्जाम में मुल्ज़मान ने लड़की को पहले ही कत्ल कर दिया था, जबकि इल्जाम में मुलवस नौजवान अभी तक फरार है। वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। जी। खानमहन थाने की रेंज में चोरी और राहजनी की वारदातों में कमी न आ सकी। गांव में मोहम्मद लकमान सोमरों से गुज़श्ता रात नामालूम चोरों ने कारपेंटर वफ़ा सद्दाम हुसैन सोमरों के घर नकदी, 2 अदद मोबाइल फ़ोन, तलाई जेवरात और दीगर कीमती सामान लेकर फरार, जबकि चोरी और राहजनी की वारदातें आए रोज़ का मामूल बन चुकी हैं, जिससे शहरी और इलाका मकीन सख्त परेशानी का शिकार हैं। शहरियों और इलाका मकीनों ने SSP नौशहरो फेरोज से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। ठट्ठा के मुख्तलिफ वार्ड में पानी की किल्लत, शहरी पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ठट्ठा से नुमाइंदा A1 TV अब्दुल कादिर से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ठट्ठा में पानी की शदीद किल्लत इख्तियार कर गई है। शहरी बूंद बूंद के लिए तरस गए हैं। आइए हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है। नहीं भाई नहीं, कोई किल्लत नहीं है, पानी बिल्कुल आ रहा है, कचरा बिल्कुल उठ रहा है, कोई गटर बंद नहीं है। ये सब जो एहतजाज है वो सब झूठ है, हम सब आवाम झूठ बोल रहे हैं, ये सब सच्चे हैं। पता है कब नज़र आएगा? जब इलेक्शन आएगा। अभी आवाम की आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। रोज़ एहतजाज हो रहे हैं, रोज़ जानवर जो हैं, लोगों के हज़ारों जानवर मर गए हैं। ठट्ठा की अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इस 2 सालों में कितनी ज़मीनें बंजर हुई हैं। समंदर रोज़ ज़मीन खा रहा है, लोगों को 2.5 लाख की आबादी है, उसको पानी ही नहीं है। जितने भी वार्ड हैं, आप किसी भी वार्ड में जाके इंटरव्यू करके देख लें, आपको यही मिलेगा कि पानी नहीं है। मगर लोगों को सुनने, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं या जो दूसरे हैं, अपोजिशन हो या मौजूदा हो, उनको नज़र ही नहीं आ रहा कि पानी नहीं है। हम बोल बोल के थक गए, मगर उनको नज़र नहीं आ रहा। अब नज़र जब आएगा जब इलेक्शन आएगा, इससे पहले उनकी कानों पे जूं भी नहीं रेंग रही। 700 रुपये डेली दिहाड़ी कमाने वाला 400 रुपये का पानी डाल रहा है, मगर उन लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अब बताएं किसके पास जाएं? रोज़ एहतजाज हो रहा है, मगर उनको कोई भी नहीं, ना कोई सुनने वाला है, ना कोई समझने वाला है, क्योंकि वो तो लाखों के मालिक हैं। वो एक हुक्म पे जो उनकी ये चीज़ें पूरी हो जाती है, आवाम किसके पास जाए? देख भाई, सब जो है ना, मेरे हिसाब से शायद ज़िंदा समझते ही नहीं आवाम को। अगर समझ रहे होते तो ज़रूरत ज़िंदगी का जो अहम जुज़ है वो पानी दिया जाता है। ये आपके पीछे जा रही हैं, देखें गदा गाड़ियाँ जा रही है बेशुमार। पानी के कैन है ना, कोई दूसरा सामान तो नहीं लाद का ला रही, पानी है ही नहीं भाई, मगर कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। थाना जतोई के इलाके बस्ती कैसर गजलानी में उबाश अमार खान ने 15 साल बच्चे को दरिंदगी का निशाना बना डाला। बच्चे की चीखों पुकार पर अहले खाना मौके पर पहुंच गए, जिनको देखकर अमार फरार हो गया, जिसकी इतला पुलिस थाना जतोई को दे दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, ताहाल मुलजिम गिरफ्तार न हो सका, जबकि मुतासिरा बच्ची की वालदा के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस से साजबाज कर ली है और हमें धमकियां दे रहा है। मुतासिरा वालदा का आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा। जोही में महकमा खुराक सेक्रेटरी की जानिब से गंदम जखीरा अंदोजी करने के खिलाफ कार्रवाई। A1 TV के रिपोर्टर को कवरेज करने पर पीपल्स पार्टी के जालों का तशद्दुद, कैमरा छीनने पर सहाफियों का एहतजाजी मुजाहरा। इस मौके पर सीनियर सहाफी वफा ब्रह्मानी, हाकिम लगारी और दीगर की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के जयाले सहाफियों को हिरासा करके आवाज़ को दबाना चाहते हैं। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब राना अली अरशद की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में रावलपिंडी, गुजरांवाला और लाहौर डिवीजन की टास्क फोर्स कमेटियों की कारकर्दगी का जायजा इजलास लिया गया। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर जाली ज़राई अद्वियात और खादों के मकरूह धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स ने मजीद कहा कि काश्तकारों को मियारी खादों और ज़राई अद्वियात की 100% सैंपलिंग को यकीनी बनाया जाएगा। ज़राई अफसरान ने बताया कि मौजूदा माली साल के दौरान लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी समेत डिवीजन में खादों के 1253 नमूना जात की जाँच कर ली गई है, जिसमें 45 गैर मियारी पाए गए हैं। इसके अलावा जाली ज़राई अद्वियात और खादों के कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ 73 FIR दर्ज करवाई गई हैं और 35 अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। इमसाल 2 करोड़ 45 लाख रुपए मालियत की जाली ज़राई अद्वियात और गैर मामूली खादों को जब्त किया गया और ज्यादा कीमत की वसूली पर डीलर्स को 65 लाख से जायद जुर्माने आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कोहूटा और दीगर मुतल्लिका अदारों का मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त करने के वालों के खिलाफ ऑपरेशन। एक दुकानदार की निशानदेही पर पोल्ट्री फार्म से भारी मिकदार में मुर्दा मुर्गियां बरामद। मुर्दा मुर्गियां 5 से 6 हज़ार मन सप्लाई की जाती थी। शहरियों का असिस्टेंट कमिश्नर कोहूटा और दीगर मुतल्लिका इदारों की कामयाब ऑपरेशन पे खराज तहसीन। दूसरी जानिब मुलजिम और पोल्ट्री शेड के मालिक पर नताहाल FIR दर्ज न हो सकी। पुलिस थाना कोहूटा का कहना है कि महकमा फूड अथॉरिटी की जानिब से इस्तग़ासा वसूल नहीं हुआ। रानीपुर के मुख्तलिफ इलाकों की नहरों में पानी बंद होने की वजह से नहरों में मवेशियों के लिए भी पानी पीने तक के लिए मुयस्सर नहीं। हजारों एकड़ पर मुश्तमिल जमीन बंजर होने का खदशा लाहक हो गया। काश्तकार नई फसल काश्त करने के लिए इंतहाई परेशान है। महकमा आबपाशी के नहरों में पानी फराहम न करने की वजह से काश्तकार अपने ट्यूबवेल चलाकर महंगे दामों पर फसल की बजाय करने पर मजबूर हो चुके हैं। काश्तकारों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर मुतासरा इलाकों में पानी फराहम किया जाए ताकि काश्तकार नई फसल की बुआई कर सके। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।